वेलकम। चलो मैं चालू करूँया। पेज नंबर अभी कल हम लोग ने यही देखा था ना, ब्रेन। हाँ 33। हाँ सो स्टार्टिंग का जब फंक्शंस न्यूरॉन का देख लिया था हमने, मज्जा पेशी, राइट। नाउ मज्जा तंतुचे प्रकार, मतलब जो न्यूरॉन रहता है ना उसमें दो टाइप्स के, मतलब सिग्नल्स कैसे आते हैं, मतलब एक सिग्नल यहाँ से कुछ इंजरी हुआ तो यहाँ से लेके सिग्नल ब्रेन तक जाता है, फिर उधर से वापस वो रिटर्न सिग्नल आता है। तो वैसे दो टाइप्स के रहते हैं, एक जो लेकर जाता है और एक रिटर्न लाता है, सेम में नहीं आता है। तो लेकर जाने वाले अलग रहते हैं, रिटर्न आने के लिए अलग रहते हैं। तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो दो है, इसमें लिखा है ना मेंदूकडून अवयवाकडे आज्ञा देना, म्हणजे रिसिविंग एंड रिसिविंग एंड भी रहता है और बाद देना दोनों रहता है। मतलब आज्ञा पण असते आणि नंतर कुठला असते संवेदना। फर्स्ट मतलब वो फील आता है तुमको, वो संवेदना वाहक, मतलब वो रिसीव यहाँ से करके जाता है, फिर उसका ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। वो जो सिग्नल तुमको रिटर्न भेजता है वो रिटर्न सिग्नल भी आपको, दैट इज़ कॉल्ड द आज्ञा वाहक, दैट इज हाँ ओके। जहाँ से तुम एक्सेप्ट करते हो वो क्या बोलते संवेदना, हाँ फिर रिटर्न आता है वो, ठीक है। मेरे को बहुत डिफिकल्ट है मराठी में। संवेदना वाहक आणि आज्ञा वाहक। ओके, फिर दूसरा है मेन, हमने जस्ट स्टार्टिंग किया है। सो ब्रेन रिकॉर्ड्स ऑल, वो सब कुछ रिकॉर्ड्स करता है। टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, तुम्हारा वाटर बैलेंस बॉडी में कितना है, या फिर तुम्हारा आँख कान नाक, वो सब जगह से जो स्टिमुलस आता है ना, आज मैं तुमको देख रही हूँ, राइट, तो वो भी एक आप सुन रहे हो तो आपको वो सिग्नल्स भी आ रहे हैं। सो ये सब सेंसेशन का रिकॉर्ड ब्रेन करता है, ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन, या फिर अंदर इंटरनल, मतलब बाहर से भी जो सेंसेशंस आ रहे हैं, और फिर बॉडी का अंदर इंटरनल जो भी रेगुलेशन चल रहा है, बॉडी में जो भी प्रोसीजर चल रहा है, उसका भी सबका मेंटेनेंस मेंदू ही करता है, मतलब ब्रेन ही करता है मैनेज, ठीक है। या तो फिर इमोशनल स्टेट वो भी ब्रेन ही मेंटेन करता है, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, द ब्रेन इज बाहर से हार्ड है, राइट, दिस इज स्कल, ओके। स्कल में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं, मैंने जो उस दिन हम लोग ने बताया था, वो मूवेबल नहीं है, बट स्कल भी बोन्स उसके जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे इंटरलॉक है, फिर पीछे भी, मतलब ये आगे के बोन के हिसाब से यहाँ इंटरलॉक है, फिर यहाँ पे है। सो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे इतने सूचर्स है, मतलब जॉइंट्स है, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्कल के अंदर ब्रेन है, तो ब्रेन और स्कल उसके बीच में 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स है, ओके। सो फर्स्ट जो लेयर है ना, जो बाह्य दिखाया है, तो एक्सटर्नल लेयर, वो तुम्हारा जो स्कल है, उसको क्या मराठी में बोलते हैं, कवटी ना, हाँ, तो उसको चिटक के रहता है इंटरनल, अंदर से वो बाहर, ब्रेन का आउटर लेयर, बाहर का लेयर, वो कवटी को अंदर से, मतलब स्कल को अंदर से चिपका हुआ है। फिर बीच में एक मिडल लेयर है, और उसके नीचे जो ब्रेन को ही अटैच है वो इंटरनल लेयर है, ब्रेन को ही अटैच है, मतलब ब्रेन इज़ वेरी ह्यूज, बहुत ह्यूज है, बट वो इतना है, बट उसको फोल्ड्स में बैठा हुआ है ब्रेन ऐसे। तो आपने कभी भी ब्रेन का फोटो दिखा रहेगा तो बीच में ऐसे कर्व्स बहुत सारी चीज़ें, सो वो अंदर वो जुड़ा हुआ है। तो वो जो अंदर का लेयर है ना, वो सब अंदर के जो भी हम सल्कस और गायराई बोलते हैं उसको, सो उसके अंदर तक वो लेयर कवर किया हुआ है। सो ब्रेन डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, ठीक है, ब्रेन है। अभी ये लेयर्स क्यों रहते हैं, तो एक तो ब्रेन तुम्हारे जो स्कल है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। अभी हम इतना हिला रहे हैं तो वो तो हिलेगा ना अगर खाली रहेगा तो उसके लिए अभी क्या किया, तो उसके बीच में भी जो मिडल लेयर है और जो इंटरनल लेयर है उसके बीच में एक
लिक्विड रहता है, दैट इज वी कॉल इट एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मेरे ख्याल से मज्जा द्रव। ओके, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब क्या, वो फ्लूइड फ्रॉम ब्रेन का चोटी ही है स्पाइन कॉर्ड, मैंने उस दिन बताया था पहले, राइट। तो वो लिक्विड है ना, वो पूरा ब्रेन से लेके पूरी वो चोटी में पूरा घुमा है। ओके, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड लेयर पूरा, इसीलिए तुमको कहाँ पे भी इंजुरी लगी एंड इट वर्क्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ओके, तो आपको कहाँ पे भी इट्स वेरी क्रूशियल ऑर्गन, इसलिए उसको कोई भी ईजा लगनी नहीं चाहिए, इसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए वो लिक्विड है। okay? अगर तुमको इसमें अभी सपोज हम लोग ने देखे हैं कि ब्रेन में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, कभी उसको कोई ब्रेन ट्यूमर हो रहा है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो टेस्ट कहाँ से करेंगे, तो ये लिक्विड हम निकाल के टेस्ट करते हैं, तो डायरेक्ट ब्रेन में से तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं, यही लिक्विड कहाँ तक, नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, राइट, कमर तक जाता है। सो कमर इज़ अ वेरी सेफेस्ट पोर्शन टू टेक आउट। तो बहुत बार हमने सुना रहेगा कि कमर में इंजेक्शन दे के हमने पंचर करके वो निकाल के टेस्ट करने के लिए लिया। ओके, सो ब्रेन के कोई भी इश्यूज़ है या तो फिर मेनिंजाइटिस भी आपने सुना रहेगा शायद, सो जो लेयर्स है ना उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ओके, तो उसके टेस्टिंग के लिए आए ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है फिर तो वहाँ से पंचर करके हम टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ लिक्विड विच इज़ सराउंडेड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पूरा उसको कवर कर दिया। क्यों, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बाकी और दूसरा इतना फंक्शन उनका नहीं है। अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपको ब्रेन में इशू आने ही वाला है। ठीक है ना। ओके, सो अभी ब्रेन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोठा मेंदू दैट इज़ अ बिग ब्रेन, दैट इज सेरिब्रल वी कॉल इट एज, फिर लहान मेंदू सेरिबेलम हम बोलते हैं उसको, जो पीछे रहता है, मध्य मेंदू मज्जा सेतु दैट इज ऑलरेडी वी लर्न, एंड लंब मज्जा और मज्जा रज्जू इन द सेंस स्पाइनल कॉर्ड। सो फर्स्ट है शीरो ब्रह्म, मोठा मेंदू दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। ओके, जो अपने को ये दिखाई देता है ना यहाँ तक, ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा शी शेप है रहता है, मेरे सा पीछे देख सकते हो ब्रेन है, जो तुमको क्रीजेस में दिखाई दे रहा है ना, जो बहुत प्लेन है ऊपर का सबसे बड़ा पार्ट, दैट इज़ अ मोठा मेंदू, दैट इज़ अ बिग ब्रेन और शीरो ब्रह्म और सेरिब्रम। ओके, अभी वो उसका लेफ्ट एंड राइट ऐसे दो साइड है। ओके, देयर आर टू लोब्स, लेफ्ट एंड राइट, मतलब उसको हमेशा जो लेफ्ट में है वो राइट में है ही है, जो भी पॉइंट्स, स्लीप का पॉइंट यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, सब जगह पे है। ओनली द राइट साइड में ही एक है कि जो स्पीच एरिया, जो बोलने का स्पीच एरिया है वो एक ही साइड है, बाकी कोई सब चीज़ दोनों साइड है, पर एक ही साइड है, मतलब एक ही चीज़ है जो दोनों एक ही साइड है, राइट साइड, कौन, स्पीचेस। अभी उसको नाम दिया गया कि अच्छा ये है फ्रंट, जो मैंने ऐसे बोला ना कि सूचस थे, ठीक है, यहाँ से एक मतलब कट, मतलब पोर्शन डिवाइड किया है यहाँ से, फिर यहाँ से और ये, तो ये जो बीच के दो फ्रंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्रंटल लोब, यहाँ तक आता है ब्रेन अंदर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको मराठी में, तो फ्रंट का या फिर पुढचा असं काहीतरी, पृष्ठ असं काहीतरी है, पृष्ठभाग। फिर साइड में जो है, दिस इज कान के एरिया में, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल, टेम्पोर मतलब कान, इतना याद रखो, दैट इज टेम्पोरल लोब। ओके, ये कान की बाजू का है। फिर पैराइटल लोब है जो पीछे की, ये फ्रंटल ज़्यादा आगे का कवर करेगा, सेंटर का कवर करेगा वो पैराइटल लोब रहेगा, और एकदम लास्ट में एक ही पार्ट है वो है ऑक्सीपिटल, जो जहाँ पे आँख का ज़्यादा स्टिमुलेशन रहता है। ओके, सो 4 लोब्स में है, टेम्पोरल 2 लोब्स रहते हैं, फ्रंटल 1, पैराइटल 2 और ऑक्सीपिटल 1, पीछे की बाजू 1। सो बड़ा ब्रेन इतने सारे लोब्स में डिवाइड है, उसके अंदर कम से कम 1400 सेंटर्स है, 1400 सेंटर्स, दैट मीन्स स्लिप का एक हो गया, स्पीच का हो गया। सो वैसे ड्यूअल ही है, दोनों ही है, पर स्पीच का एरिया ही एक है। ओके, तुम कोई भी ले लो, मतलब सेंसेशन में बहुत सारे सेंसेशन रहते हैं,
कि टच सेंसेशन या तो फिर मतलब रफ सेंसेशन या तो फिर स्मूथ सेंसेशन, तो मतलब ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन या फिर सब कुछ ले लो, सबके सेंटर से। ओके, अगर कोई सेंटर एक हाथ दूसरा खराब हुआ तो उस सेंसेशन तुमको नहीं रहता। जजमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल जजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सबके सेंटर्स हैं ब्रेन में। ओके, जजमेंट इन द सेंस अगर तुम स्टेप्स चढ़ रहे हो, ओके, अगर तुमको जजमेंट नहीं रहेगा ना तो आपको पैर उठा के कहाँ रखना वही आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा, कहाँ तक। तो आप कभी स्टेप चढ़ते हो तो डायरेक्ट ऐसे एकदम ऊपर तो नहीं रखते ना, आप एक स्टेप रहेंगे वहाँ ही रखेंगे। अगर आपके ब्रेन ने डिसाइड किया कि मेरे को एक स्किप करके एक दूसरे पे जाना है तो ही वैसे ही जाओगे। अगर बड़ा इतना बड़ा वॉल है, अगर इस पर चढ़ना है तो मैं इधर रख के तो नहीं चढ़ पाऊँगी। दैट इज़ योर जजमेंट कि आप यहाँ पे ही पैर रखोगे ना, क्योंकि यू थिंक दैट मेरे को टेबल के पे चढ़ना है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड जजमेंट। तो उसके भी सेंटर्स रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन द ब्रेन। सो हर ईच एंड एवरी थिंग कुछ भी करना है वो सबके सेंटर्स ब्रेन में है, इसीलिए वो 1400 सेंटर्स, केंद्र ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे तुरंत ही है ना 2 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। वो भी सर्टन सब्सटेंस रिलीज करती है, मतलब कुछ रक्तस्राव मतलब कुछ स्राव रिलीज करती है, जिसकी वजह से तुमको वो फंक्शन ईजीली हो सकता है, या तो फिर तुम्हारा जो सिग्नल्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ब्रेन के नीचे की तरफ ही रहता है, और उसके पीछे छोटा मेंदू रहता है, वो अभी आएंगे। इसमें लिखा है ना कि मात्र बोलण्याचे केंद्र फक्त डाव्या बाजूला असते, अर्थात उजव्या हाताने काम करणाऱ्या असते। और एक बात, जो बिग ब्रेन है, ठीक है, सेरिब्रम है, वहाँ पे राइट साइड का कंट्रोल ले। अभी तो मैं ये हाथ घुमा रही हूँ ना, तो ये हाथ घुमाने के सब फंक्शंस मेरे ये ब्रेन में है। ओके, और हाँ, ये हाथ मैं अभी हिला रही हूँ तो इसके फंक्शंस ये ब्रेन में है। ओके, बिकॉज वहाँ पे जाके जब तुम्हारे नर्व्स है ना, वो यहाँ पे पीछे की बाजू क्रॉस हो जाती है, इसीलिए जब भी जिसको पैरालिसिस होता है यूजुअली मतलब बिग ब्रेन में, मतलब सेरिब्रम में ही ब्लॉकेज रहता है, एंड देन यू गेट द लॉस। ये बाजू तुमको कोई भी नर्व यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, राइट? सो हाउ पैरालिसिस हैपन, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। बट अगर पैरालिसिस होता है मतलब कोई भी बॉडी में अपने को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑक्सीजन अगर 3 मिनट तक अपने कोई भी सेल को नहीं मिला तो वो सेल डेड हो जाता है। फिर वो कोई भी हो, हड्डी का हो, मसल का हो, सबका हो। हड्डी का मसल का हुआ तो वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो वापस उधर रीजनरेशन का कैपेसिटी है बॉडी के पास। क्योंकि हम हमेशा अपना बॉडी ऐसा है कि आज मैं इधर से उड़ी मार के नीचे गई तो बहुत सारे सेल्स मेरे यूज़ हो गए, डेड हो गए, बट वापस मैं खाना पीना खाती हूँ तो वो वापस रीजनरेट होते हैं। ओके, ग्रोइंग एज रहता है तभी डीजनरेशन कम रहता है, रीजनरेशन ज़्यादा रहता है। मिडल एज में रीजनरेशन भी रहता है इक्वली, डीजनरेशन भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। जब तुम्हारा उम्र बढ़ जाता है तो डीजनरेशन ज़्यादा बढ़ता है, रीजनरेशन कम रहता है। समझे? सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल्स। इसीलिए तुम बुढ़े जल्दी होते हो ना। फिर ग्रोइंग एज में तुम्हारा सब कुछ ग्रो हो रहा है, इसलिए तुम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो और यू फील गुड। फिर तुम्हारा डीजनरेशन चालू हो जाता है तो फिर तुम धीरे 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 बूढ़े लगने लगते हो। डीजनरेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब खराब होता है। डीजनरेशन इट्स ए लाइफ साइकिल ही है, वो पैदा हुआ अभी जाना है। ओके, सो डीजनरेशन जैसे सब सेल्स ग्रो होते हैं। तो अगर मेरे बचपन में या तो फिर मैं अभी करंट स्टेज में देखूँ, मेरे अगर 10 सेल नए पैदा हो रहे हैं तो सामने 10 सेल मेरे डेड भी हो रहे हैं, या तो फिर शायद 11 सेल हो रहे डेड, 11, हाँ, एक ज़्यादा। ओके, बट जब मैं एकदम बचपन में, आज मैं 4 साल की बच्ची ले लूँ तो वहाँ पे 100 ग्रोइंग सेल रहेंगे, हार्डली एक ही रहेगा जो डेड होता है। ओके,
सो इसलिए उसमें ग्रोथ होता है, उसमें सब अच्छा रहता है, उसमें सब ताकत रहती है, क्योंकि वो सब अच्छा रीजनरेशन में ही है। जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो हमको कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने पास ज़्यादा लॉस है, अपना गेन नहीं है। गॉट इट? सो जब भी वापस बैक टू द टॉपिक, ब्रेन में कोई भी सेल्स है, अगर एक बार वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, ओके, कोई भी रीज़न से, आइधर तुम्हारा नर्व ब्लॉक हो गया, कोई ट्यूमर या फिर कोई नॉट आके अटक गया, तो आगे का कोई भी पाइपलाइन है वहाँ से अटक गया तो फिर आगे फ्लो नहीं मिलेगा। जहाँ पे फ्लो नहीं मिला तो वो सेंटर्स डेड होना चालू हो जाएगा, राइट? बट या तो फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना होगा कि वो ब्लड वेसल फट गया, हिमरेज बोलते हैं, ठीक है, वो फट गया तो आगे भी ब्लड फ्लो बंद हो गया, ओके। जहाँ एंड तक जाना था वो ब्लड फ्लो अपने को नहीं मिल रहा है, तो कोई भी रीज़न हो, ब्लड फ्लो अगर नहीं मिल रहा है तो 3 मिनट तक नहीं रह सकता, देन इट स्टार्ट डीजनरेट, मतलब वो लॉस हुआ है, डेड, और इसलिए वापस वो रिकवरी नहीं होती। इसलिए पैरालिसिस के पेशेंट ज़्यादा ऐसे रहते हैं, उसका भी पता चला। इसलिए यहाँ पे अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर यहाँ पे मेरी ब्रेन में ओपनिंग, तो मेरा लेफ़्ट साइड पैरालिसिस होगा, ओके। और अगर राइट में ब्लॉकेज है तो मेरा लेफ़्ट में ब्रेन में कोई भी इंजरी हुई है तो मेरे को राइट में दिखाई देगा, बिकॉज उसका फंक्शन मेंटेन कर रहा है ऑपोजिट साइड। कहीं यहाँ से सब नर्व्स वेसल्स क्रॉस हो जाती है, ओके। और यही टाइम पे अगर कोई पैरालिसिस कंडीशंस हैं, जब तुम नंबर ऑफ टाइम अगर उसको कमांड्स देते हो, ठीक है, एक बार डेड हो गए वो सेंटर तो तुम्हारे डेड हो ही गए। अगर आप बहुत सारी जगह से, अभी मैं बोल रही हूँ हाथ ऊपर कर, या तो फिर मैं आपको पैसिवली भी करती हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको फील करवा रही हूँ कि हाथ ऊपर, आप देख भी रहे हो। सो अलग अलग स्टिमुलस जा रहा है ना हाथ ऊपर करने के, आपको कान से सुनाई भी दे रहा है, आप आँख से देख भी रहे हो, आपको वो फील भी हो रहा है कि कोई तो मेरा हाथ उठा रहा है। सो ऑल दिस सेंस आपको फिर ब्रेन में एक नया सेंटर तैयार करती है, एंड देन यू गेट द रिकवरी इन पैरालिसिस, ओके। सो यू गेट रिकवरी। बट जो बचपन से पैदा होते ही जो पागल रहते हैं या तो फिर हैंडीकैप रहते हैं, उनका रिकवरी बहुत लेट होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उनका ग्रोथ में ही उनको ब्लॉक है, इसलिए इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई ब्रेन में ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है, राइट, रोना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पहले तो वो वूम में रहता है मम्मी के, तो वो तो खुद नहीं सांस लेता, माँ लेती है तो वो जिंदा है। जब वो बाहर अकेला आया, जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही वो रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा है ही नहीं, उनको रोना ही है। बिकॉज वो रो क्यों रहा है, मतलब ही स्ट्रेस्ड कि अभी मैं लॉस, मेरे को अभी खुद करना है, समझे? वो ब्रेथलेस, वो खुद हो गया, फिर वो जोर से रोता है, जब जोता है देन फिर वो अंदर ऑक्सीजन जाता है, द बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग, ओके। जब बच्चा नहीं रोता तो उसको चिमटी मार के, ठंडे में डाल के, गर्म में डाल के, कैसे भी करके दो, क्योंकि जितना वो जोर से लाउडली रोता है तब उतना फर्स्ट ऑक्सीजन जो फर्स्ट सांसें रहती है वो जानी चाहिए, तो वो अंदर तक जाएगी, देन वो ब्रेन तक सप्लाई जाएगा, ओके। दैट इज़ वाई इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ब्रेन का सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर योगा है, योगा करते हैं तो सब जगह पे क्यों अच्छा लगता है? वाई, व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योगा? क्यों एक्सरसाइज करते हैं वो, दैट इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट, बिकॉज योगा कंट्रोल्स द ब्रीदिंग पैटर्न, ओके। यू इनहेल्स, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद द तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न के साथ है ना, सांस डीप इनहेल करो, एक्सहेल करो, क्यों? तो तुम्हारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, डेफिनेटली ऑक्सीजन बढ़ा तो सब सेल्स जिंदा रहेंगे, यू डेफिनेटली गोना फील बेटर, ओके। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीथ, ओके। चलो हम बहुत आगे ट्रैक पे घुस गए थे, ठीक है, फाइन। फिर फंक्शंस उसके ब्रेन के क्या है? सो एज यूजुअल लाइक बुद्धि, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, एवरीथिंग लाइक मेमोरी, कल्पना शक्ति, इमेजिनरी थिंग्स ऑल्सो, वी ऑल्सो इमेजिन, राइट, हम सोचते भी हैं, सब सेंटर्स उसमें हैं। सो तुम
ईच एंड एवरी। सो नाउ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अभी बुद्धि है, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एवरीथिंग इज इन फ्रंटल लोब। ओके, सो आपको शायद एग्जाम में ऐसे अलग अलग कुछ पूछ सकते हैं कि फ्रंटल लोब है जो आगे का ब्रेन है, उसका फंक्शन क्या है। तब स्पीच नहीं बोल सकते। इफ यू हैव गिवन ऑप्शंस तो वहाँ पे आपको दिया गया है क्या, तो स्मरण शक्ति, बुद्धि, कल्पना शक्ति, दिस ऑल कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब। सबको काम दिया गया है, देयर इज अ डेलीगेशन। ओके, सबको काम दिया गया है, ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा। सो आपको उस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा। फ्रंटल लोब, this lobe is called as frontal lobe, this is parietal lobe, this is occipital lobe, sorry, this is temporal, this is parietal, this is occipital. So it's in occipital। अभी हमको तो occipital बोला तो हमको आँख ही दिखाई देती है, it's in medical language, तो फिर it's very easy for us, but ठीक है, frontal में आप याद रखो, front, parietal is here। So frontal gives you the kalpana shakti, बुद्धि, yes, and भावना, imagination इच्छा शक्ति, and memories. memories, And what this Thinking, works, and what this works. but see when you go for an parietal lobes, यहाँ पे इसमें अलग अलग नहीं दिया है। see यहाँ पे टेम्पोरल लोब है ना, तो इट इज गिवन ना कि जो रिसीविंग कम एंड गो, या तो फिर आपका कान सुनाई देने का, एवरीथिंग इज इन टेम्पोरल, राइट। यस, ऑक्सीपिटल इट इज रिलेटेड टू आईज, टंग से लेके आईज, ये जो यहाँ से वो डायरेक्ट ये सब पीछे जाता है। Okay. फिर कान का स्टूडेंट इज रिलेटेड And this टू one? टेम्पोरल, The backwards. दैट इज आईज, Then the पीछे जाएगा डायरेक्ट। सी आप इतना ऐसे याद रखो, फ्रंट ये है, ये पैराइटल है, पर उसको डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया इसमें ज़्यादा, आपको टेम्पोरल दिया है, ये दिया है, और ऑक्सीपिटल ये पीछे का है ना, तो ये इसका कनेक्शन कहाँ रहेगा, डायरेक्टली आगे, इतना याद रखो। तो आइज याद रखो, ऑक्सीपिटल पीछे है, आइज याद रखो, टंग याद रखो कि जो पीछे जाएगा, कान है तो भी बाजू के ही है, टेम्पोरल, ऐसे याद रखो। और फ्रंटल में दिमाग रहना चाहिए, बिकॉज बीइंग इन आध्यात्म, दिस इज आग्ना चक्र। ओके, आग्नेय चक्र, सो यू जस्ट फॉलो दिस आग्नेय चक्र, तो व्हाट यू कैन मेमोरी, और सो उस तरह से आपको याद रखना है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उतना कुछ काम में नहीं आएगा, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल फंक्शन इज रिलेटेड टू ब्रेन, बट कौन से लोग में क्या करना है वो आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम के पर्पस आपको रीड करना है, बस दैट्स इट। सो ब्रेन में भी दैट मेमोरीज में भी क्या रहता है, एक बार किया हुआ, सपोज एग्जाम्पल कि मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आप साइकिल चलाना सीख गए या स्विमिंग करना सीख गए, वो बार फिर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक बार सीख गए तो फिर वो वापस 1-2 साल के बाद रहेंगे, तो वो अपना ब्रेन इतना शार्प है कि उसको रिकॉर्ड करके रखता है। साइकिलिंग मैंने बचपन में चलाई थी, मैं अभी प्रैक्टिकली अभी नहीं चला रही, बट अब मेरे को दिया तो शायद 1-2 सेकेंड लगेगा, बट आई कैन मैनेज। बहुत रेयर केसेस ऐसा रहता है कि जो तुम नहीं मैनेज कर पाओ, मैं तो टोटली भूल गया ऐसा वैसा। सो दिस इज अ सर्टन मेमोरीज कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लाइफ टाइम। या तो फिर फोबिया जो बोलते हैं ना, फोबिया, दैट इज ऑल्सो दैट टाइप कि किसी को हाइट का डर है, तो फिर तुम्हारी लाइफ में पहले से कुछ हुआ रहेगा ऐसा, तो वो स्टोर हो जाता है कि वो पहले से इधर हाइट दिखा, भाई मैं नहीं आऊँगी, मुझे डर है, फिर वही तुम्हारा गाना हमेशा लाइफ टाइम चालू ही रखते हो। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस है, तो वो ब्रेन तुम्हारा है, तो तुम हाइट की जगह पे पहुंच गए तो तुमको डर लगना चालू हो जाएगा, बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग द थिंग्स। सो उसके पास उसके लिए मेमोरी है। Now we'll come to a लहान मेंदू, that is a cerebellum. Okay, so ये जो ह्यूज साइज है, इट इज ओनली a fist साइज का ही रहता है लहान मेंदू, इट इज प्लेस्ड इनसाइड, जो हम मारते हैं ना पीछे, सी जहाँ तक तुमको हड्डी दिखती है ना, दैट इज ऑल आर बिग ब्रेन ऊपर का। ओके,
फिर जैसे ही तुमको जो सॉफ्ट पार्ट दिखा है ना, उसका थोड़ा ऐसे ऊपर की बाजू ऐसे, दैट इज़ अ स्मॉल ब्रेन, वो स्मॉल ब्रेन नहीं है। फिर कोई मारता है तो बोलते हैं ना कि मारो ना कोई सर, वो नहीं, सो दैट इज वहाँ पे ब्रेन। क्योंकि जोर से फटका लगा तो देयर इट इज डीप इनसाइड, वो बहुत एकदम सुपरफिशियल नहीं है, बट जोर से सडन करके लगाया किसी ने तो वो लग सकता है। कहाँ पे भी अपने पिक्चर्स में भी देखे रहेंगे, मारेंगे तो ऐसे सामने सामने कोई नहीं मारता, मारता तो पीछे मारता। It's very sensitive area. बिकॉज वहाँ पे दिस स्कल यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, जैसे वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, Protected नहीं है. क्योंकि वहाँ से अभी स्पाइन चालू हो जाता है इमीडिएट, एंड तो फिर स्पाइन को फिट करने के लिए मन का दिखाया है। सो स्पाइन इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द सेरिबेलम, छोटा लहान मेंदू है ना, उसका एंड ही स्पाइन है, बट शेप उनका इट्स एन, ये जो पीछे जो फ्लावर जैसा दिख रहा है ना आपको, पत्ता गोभी, दैट इज अ स्मॉल ब्रेन। ओके, फिर सबके कलर्स आपको इसमें याद रखने होंगे, कौन रेड कलर का है, कौन वाइट कलर का है, बाहर से कैसा दिखता है, दैट यू नीड टू डिपेंड। फिर तुम ऐसे भी जॉट डाउन कर सकते हो कि कलर करके रख सकते हो, या तो फिर मतलब जो भी कलर्स के रहेंगे ना भाई, बाहर से वाइटिश है, अंदर से पिंकिश है, तो फिर वो वाइटिश का करो, उसमें लिख दो कि क्या क्या है। पिंक कलर कौन है तो सब लिख दो कि ये है, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, बाकी प्रैक्टिकली ये सब नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। ओके, सो अभी स्मॉल ब्रेन क्या क्या हैंडल करता है, एक तो मसल का रेगुलेशन, ओके, बैलेंस, बहुत सारे जगह सिर्फ तुमने वो भी देखा रहेगा, ओनली बैलेंस इज़ द इशू। ओके, पैरालिसिस होता है कभी कभी तो, बट बोलते स्ट्रोक आया, बट इतना नहीं है, वो थोड़ा सा खाली बैलेंस इशू है, बाकी हाथ पैर तो ऐसे अच्छे हैं, पर थोड़ा सा बैलेंस है, चलता है तो बंदा ऐसे ऐसे टेढ़ा चलता है, ऐसे सीधा नहीं चल पाता, क्योंकि उसका वन साइडेड सेरिबेलम थोड़ा ब्लॉक है, इसीलिए वो, सो सेरिबेलम छोटा जो मेंदू है उसका मेन फंक्शन बैलेंस है, बैलेंस एंड मसल नियंत्रण। ओके, ओके, सो नाउ दिस इज मज्जा सेतु, मध्य बिंदु इज नॉर्मल, हो कुछ है नहीं। लंब मज्जा मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने बताया वैसे ही मनके के अंदर फिट है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे ही बहुत सारे क्रॉस कनेक्शंस होते हैं। ओके, फिर बहुत सारे सेंटर्स लाइक क्या बोलते हैं, हाँ, उल्टी, खोखला, गिरने, दिस ऑल आर फंक्शंस जो ये यहाँ पे है ना, तो रिलेटेड टू और थ्रोट, वो आपको वो कंट्रोल करता है। ओके, उसके रिलेटेड मैं आगे फिर इसमें जो क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बताएगी आगे। ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था ना कि इट इज़ जस्ट इन ए स्मॉल होल, मतलब जो भी मन के है ना, तो उसमें ये जो पीछे का, दिस आर ऑल हार्ड थिंग्स विच आई एम शोइंग, ये ऐसे जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, ओके, अभी इधर एक बीच में एक होल है, इधर बीच में छोटा सा, उसमें से ही स्पाइनल कॉर्ड आता है ऊपर से लेके नीचे तक। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट है ना ओपनिंग, वहाँ से नर्व्स बाहर है, और यहाँ से पोकीला ही रहता है, यहाँ पे भी दो स्पाइन्स रहते हैं, यहाँ पे भी स्पाइन है, इट्स एन शार्प प्रोजेक्शन। ओके, सॉरी, हाँ हाँ वो मैं बताती हूँ। एंड देन द बीच में से स्पाइनल कॉर्ड आता है। ओके, वहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो पीछे की तरफ,
और पीछे जो ये ऊपर नहीं होता, I don't know. So नहीं कुछ होल्ड कर सकते हैं। इधर कुछ मुझे रस्सी आएगा। Listen, ये लेकर जाओ और you just pack the inside that. वो उसके अंदर घुसा दो। हाँ, बदले में खाए। Wow, thank you so much. यहाँ पे दिखाई देती है। So, जो वर्टिब्रा रहता है ना, ये पूरा हड्डी है। यस, टॉप व्यू ऊपर से, और ये बीच में से स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, ये प्रोजेक्शन है ना, हर पार्ट में चेंज हो जाता है। किसमें ये बड़ा रहता है, किसमें ये बड़ा रहता है, किसमें इन द सेंस नेक पे ये बड़ा रहता है, ये कम रहता है। ओके, जब नीचे उतरते हो तो ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये बाकी वेरी कुछ नहीं करता था। स्पाइन यहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाता है। सो दिस, ये जो बड़ा पार्ट है ना, ये अंदर की बाजू रहता है, मतलब दिस इज टुवर्ड्स बॉडी। ये बैक है, ये फ्रंट है, समझे? सो ये जो फेस है ना, ये यहाँ पे है, थिक पार्ट, प्रोजेक्शन पीछे है। अभी जो है ना, मैं ये वर्टिब्रा अभी जो है वो मेरे जो नोकीला है ना, निकलता है, वो पीछे निकलता है। आप फील कर सकते हैं ना, वो पॉइंट दिखते हैं ना सब। हाँ, दैट इज ये है टिप। ओके, सो बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। सो इट इज़ डिवाइडेड कि कहाँ से आपको काउंट्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हर एक जगह से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहले सर्वाइकल के 7, फिर चेस्ट के 12, लंबार के मतलब बैक इट इज़ 5, एंड लास्ट में फ्यूज़ हो जाता है। तो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक रहता है? तो इट्स L2, L5 तक रहता है, बट उसके बाद वी कॉल इट इज कॉर्डाइक वन। उसके बाद फिर वो ऐसे हाँ, ये हो जाता है।